जो डाउट्स है अच्छे से पूछ लेना भाई, ठीक है ना। पंखे क्यों बंद कर रखे हैं? हाँ, चलो चल आगे। क्या हो गया, सब लोग बहुत जोश में लग रहे हो? हाँ, चलो देखते हैं। डिस्ट्रिक्ट 2 पे आ जाओ, बात कम करो पीछे। पश्का चेन्नई, ये बहुतों को शायद नहीं आया था। हाँ देख लो, एनपीआर के लिखा है 1320। बात कम करो। एनपीआर क्या होता है? एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल, या सिंपली एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल। बोलो है ना, 12 पी आर है। तो 12 पी आर क्या बनेगा? 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 माइनस आर का फैक्टोरियल। बोलो है ना। और 1320 को सोचो मैं लिख सकता हूं 10 इंटू 11 इंटू कितना, 12। 1320 10 इंटू 11 इंटू 12। सोच लो, तो यहां क्या बच रहा है? 12, 11 और 10। तो सिर्फ इससे इसको काटोगे तो 12, 11 और 10 कब बचेगा? जब नीचे कितना होगा? 9 फैक्टोरियल। सोचो 12 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल कितना होता है? 12, 11 और कितना, 10। तो नीचे कितना होना चाहिए? 9। मतलब आर पक्का कितना होगा? 9। सॉरी, आर कितना होगा? 3। आर कितना होगा? 3। नहीं है क्या? सेकंड का दिल्ली आगे था। और कौन सा फोर्थ का? फोर्थ का आगरा। फिफ्थ का सॉरी, सिक्स का आगरा। पक्का कितना? पूछना तो बता देना। अगला 16 का बॉम्बे। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड प्राइज कैन बी गिवन टू 5 कॉम्पिटिटर्स। पहले प्राइज को देने के 5, अगले को 4, अगले को 3। पहले को बांटने के 5 तरीके, अगले को बांटने के 4, अगले को 3। अगले कौन सा? 19 को दिल्ली। R4N8 देख लो बस। एनपीआर कितना गिवन है? 1680। एनपीआर की वैल्यू कितनी गिवन है? 1680। और एनसीआर की वैल्यू कितनी गिवन है? 70। और एनपीआर क्या होता है? एनसीआर इंटू कितना, आर फैक्टोरियल। यही होता है एनपीआर। कितना होता है? एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल। और एनसीआर कितना दे रखा है? 70। तो 70 इंटू आर फैक्टोरियल। तो बोलो इससे काटते, इससे काटते कितना आता? 24। तो आर फैक्टोरियल कितना? 24। तो आर इक्वल टू कितना आ गया? 4। ये तो मेरे हिसाब से सबका आ गया होगा। आर तो चलो 24 आ गया। अब गौर करना, एनपीआर क्या होता है? एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ये क्वेश्चन कितने गिवन है? 1680। और आर कितना आ गया अपना? 4। तो एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस 4 का फैक्टोरियल। सोचो एन माइनस 4 फैक्टोरियल से इसको काटते तो क्या क्या बचता? एन बचता, एन माइनस 1 बचता, एन माइनस 2 बचता, और एन माइनस का 3 बचता। बोलो है ना। और यहां क्या लिखा है? 1680। इसमें आर 4 आ गया था, तो इसको काटा तो 4 टर्म बचते, एन, एन माइनस 1, एन माइनस 2, एन माइनस 3। अब इसकी मदद से हमें एन निकालना है। अब इसको सारा सॉल्व नहीं करना, थोड़ा दिमाग लगाना। ये 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट लिखा हुआ है। 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट ये लिखा हुआ है।
तो क्यों ना मैं राइट हैंड साइड भी इसको 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के प्रोडक्ट में ब्रेक कर दूं। तो क्यों ना मैं पहले इसके फैक्टराइज कर देता हूं। फैक्टर करते तो एक फैक्टर कितना था 10, एक 8 दिख रहा है तो कितना था 21। 21 को फर्दर ब्रेक करते तो 3 और 7, और 10 को फर्दर ब्रेक करते तो 2 और 5। तो मुझे इसको 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स में ब्रेक करना है। देखो 5, 6, 7, 8, तो ये सोचो ब्रेक हो गया 5, 6, 7, 8 में। ईश्वर ने क्या किया, और अब सोचना यहां पर सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है n, और यहां पर सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है 8। कंपेयर कर लें तो n कितना आएगा 8। सर मैं क्या किया मैंने, ये जैसे ये बन गया तो तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। यहां पे 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स लिखे हुए हैं तो इसको 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स से ब्रेक कर लो, फैक्टर करके कंपेयर कर दो। आए पक्का। चला गए कहां पहुंच गए, डिस्ट्री 3, डिस्ट्री 3 सेकंड से, सेकंड का अगला, थर्ड का और क्या था नंबर ऑफ नंबर्स, थर्ड ना, थर्ड वाला पूछ रहे हो ना। नंबर्स ग्रेटर देन 1000 बट नॉट ग्रेटर देन 4000, 1000 से बड़ा चाहिए और 4000 से छोटा चाहिए। यूज कौन से करना है 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो 1000 से बड़ा और 4000 से छोटा। तो सोचो इस स्पेस को भरने के कितने तरीके हैं, या तो 1 से भर सकते हो, या 2 से, या तो 3 से। ध्यान देना 4 नहीं भर सकते, 4 नहीं भर सकते, समझ में आ रहा है। तो इसको भरने के कितने तरीके 3। अब यहां में सोचो 1, 2 या 3 में से कोई भी एक चला जाए, तो मैं कह रहा हूं यहां पर कुछ भी भरते रहो पक्का 1000 से बड़ा ही आएगा, पक्का 1000 से बड़ा ही आएगा। तो स्पेस को बनने के तरीके 5, स्पेस को बनने के 5, स्पेस को बनने के 5। कहीं ऐसा लिखा नहीं कि रिपीटिशन अलाउड नहीं है। उसने बोला कि 1000 से 4000 के बीच में कितने नंबर्स हो सकते हैं, रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, दे रखा है। तो कितने आ गए 125, 375। अब थोड़ा गौर करना चाहिए, ये जो तुमने 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 किया, तो तुमने यहां पे 1 आना अलाउड किया था, तुमने यहां 1 आना अलाउड किया था ना। तो हो सकता है यहां 1 चला जाए, फिर तुमने कहा यहां कुछ भी आते रहे, तो हो सकता है 0, 0, 0 आ गया हो। तो 1000 वाला केस इस 375 में आ चुका होगा। बट क्वेश्चन में पढ़ना उसने लिखा था नंबर्स ग्रेटर देन 1000, तो अब उनको 1000 कायदे से नहीं लेना चाहिए था, कायदे से उनको 1000 नहीं लेना चाहिए था। लेकिन उसने कहा था नंबर्स लाइंग, सॉरी नंबर्स ग्रेटर देन 1000 बट नॉट ग्रेटर देन 4000, तो 4000 कायदे से लेना चाहिए था। और सोचो इसमें 4000 आया नहीं है, क्योंकि तुमने यहां 4 तो भेजा ही नहीं है। तुमने सोचा यहां पे सिर्फ 1, 2 और 3 तो भेजा है, तो इन 375 में 4000 का नंबर पक्का नहीं आया होगा, बट उसको कायदे से लेना चाहिए था। ये नहीं आया होगा। उसने कहा था नंबर्स 1000 से बड़े होने चाहिए और 4000 से बड़े नहीं होने चाहिए। तो 4000 तो हो सकता है ना, बट 4000 क्या इसमें आया होगा इस 375 में? सोचो तुमने यहां 4 तो भरा ही नहीं ना कभी, ये नहीं आया होगा। तो ले दे के आंसर 375 ही आएगा। आंसर कितना आएगा बॉम्बे? हाँ ना, कुछ तो बोल दो। आगे चले, 6 का दिल्ली, 7 का चेन्नई। How many numbers greater than 24,000 can be formed using this when no digit is repeated? तो नंबर सब लोग क्या चाहिए 24,000 से बड़ा। नंबर्स क्या चाहिए उनको 24,000 से बड़े। तो 24,000 से बड़े चाहिए, तो देखो using 1, 2, 3, 4 and 5, using 1, 2, 3, 4 and 5, तो समझना
केस बनाने पड़ेंगे कि देखो 24 से बड़ा चाहिए, तो अगर मैं यहाँ पे 3 4 या 5 भेज दूं, अगर मैं यहाँ पे 3 4 या 5 भेज दूं, 3 तरीके, तो फिर सोचो जो भी यहाँ पर कुछ भी भरते रहो नंबर पक्का इससे बड़ा ही बनेगा। अगर तुमने इस स्पेस में 3 या 4 या 5 भरा, तो सोचो यहाँ कुछ भी भरो, क्या फर्क पड़ना है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो 5 में से एक डिजिट खर्च हो गया, बचे कितने, 4, 3 2 1। समझ आ रहा है? ये तो वाले केसेस जब यहां पे 3 या 4 या 5 किया, प्लस अब वाले केस लेते हैं जब हमने यहां 2 भरा, तो 2 बनने का एक तरीका। अब अगर तुमने यहां 2 भरा है, तो सोचो यहां क्या क्या जा सकता है, यहां या तो तुम 4 भर सकते हो या तो 5 भर सकते हो, अगर तुम्हें इससे बड़ा करना है तो। इसमें तो इस स्पेस को भरने के कितने तरीके होंगे, 2। अब अगर यहां 4 या 5 में से कोई चला गया, तो मैं कह रहा हूं यहां कुछ भी भरते रहो, इससे तो बड़ा ही बनेगा। तो 2 डिजिट खर्च हो गए 5 में से, 3 2 1। चलिए, ये नहीं आ रहा क्या, पकाया चला के, क्या नहीं आया इसमें, क्या नहीं आया तो बता दो, कौन सा स्टेप नहीं आया, ये नहीं आया, ये नहीं आया। तो 2 केस हमने बनाए कि या तो यहाँ पे इससे बड़ा करना है, तो यहाँ पे 3 4 और 5 भेज दो। तो 3 4 और 5 भेजने के कितने तरीके, 3। तो यहाँ सोचो 3 या 4 या 5 अगर तुमने लिखा, तो यहाँ कुछ भी जाता रहे, ये हमेशा बड़ा ही बनेगा। या यहाँ पे तुम 2 भेज दो, तो 2 भेजने का एक तरीका। अब अगर यहाँ 2 जाएगा, तो यहाँ क्या क्या जा सकता है, 4 या 5। 3 अगर भेजोगे तो इससे छोटा बन जाएगा। तो यहां भेजने के 2 तरीके, 2 डिजिट खर्च हो गए 5 में से, बचे 3 2 1। पक्का चला गए 9th का, 9th का डेली आ रहा है। कौन सा 9 ना, how many numbers less than 1000 can be made using this when repetition of digit is not allowed? क्वेश्चन ढंग से पढ़ो, नंबर ऑफ नंबर्स लेस देन 1000, 1000 से छोटे कितने ऐसे नंबर्स हो सकते हैं जो कि तुम्हारे, ठीक है, बन सकते हैं यूजिंग 1 2 3 4 5 एंड 6। तो सुना, 1000 से छोटे नंबर्स सिंगल डिजिट का भी हो सकता है, डबल डिजिट का भी हो सकता है, और ट्रिपल डिजिट का भी हो सकता है। तीनों के इसलिए लिखा। तो सिंगल डिजिट वाले कितने बन सकते हैं यूजिंग 1 से लेके 6, 6 तरीके, जिससे रिपीटेशन अलाउड ना हो। सिंगल डिजिट के कितने नंबर्स बना सकते हो, इसमें तो कोई रिपीटेशन होना ही नहीं है। डबल डिजिट के कितने बना सकते हैं इसमें रिपीटेशन ना हो, तो इसको बनने के 6, और रिपीटेशन ना हो तो इसको बनने के 5। 3 डिजिट के तो इसको बनने के 6, इसको बनने के 5, इसको बनने के 4। 120 50 6 56 आगे रहेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? उसने कहीं मेंशन थोड़ी किया था कि 3 डिजिट का नंबर लेना है, उसने तो बस ये कहा था 1000 से छोटे कितने नंबर्स होंगे। तो सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट सारे कैसे लेने पड़ेंगे ना, नहीं आया क्या? आगे चले 11th का, total number of 5-digit telephone numbers which can be composed with distinct digits. Total number of 5-digit telephone numbers with distinct digits, क्या दिक्कत है? तो इसको बनने के 10, इसको बनने के 9, इसको बनने के 8, इसको बनने के 7, इसको बनने के 6, या 10 में से 5 नंबर्स जो मुझे यूज करने हैं इन 5 जगह पर सिलेक्ट कर लो। मुझे इन 5 ब्लैंक्स के लिए 5 नंबर्स चाहिए। कौन से 5 नंबर्स पहले वो सिलेक्ट कर लें। अब उन 5 नंबर्स को इन 5 जगह पर अरेंज कर दो।
मुझे इन 5 ब्लैंक्स के लिए 5 नंबर्स चाहिए। टोटल कितने नंबर्स मेरे पास? 10। तो 10 में से कौन से 5 इन 5 जगह जाएंगे, पहले वो सिलेक्ट कर लें। तो मैंने 5 नंबर्स अलग कर लिए। अब उन 5 नंबर्स को इन 5 जगह पर अरेंज करने का, क्योंकि नंबर तो फॉर्म करना पड़ेगा नहीं। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं? 10p5 NCR into R factorial equal to NPR। नहीं आया? हाँ ना, कुछ तो बोल दो रे। हेल्थ का बॉम्बे पक्का? 15 का 15 का डेली। 16 का डेली। 17 का हाँ नंबर ऑफ, पहले 16 देख लो। Session क्या है? Number of 68 numbers that can be formed using 1 से लेकर 7 so that digits do not repeat and terminal digits are even। 16 देखना, पहले 16 देख लो। Number of 6 digit numbers using 1 से लेकर कितना? 7। using 1 से लेकर कितना? 7। repetition allowed नहीं है and terminal digits are even। terminal digits मतलब ये वाले तुम्हारे कैसे होने चाहिए? इवन। तो पहले ये दिक्कत दे रहे हैं तो पहले इनको भर दे। तो इनको भरने के तो कितने इवन नंबर है अपने पास? 2, 4 और 6। तो स्पेस को भरने के 3 तरीके। यहां भी एक इवन नंबर बनना है तो इसको भरने के 2 तरीके। रिपीटिशन अलाउड नहीं है। अब 2 चले गए 7 में से, बचे कितने? 5। स्पेस को भरने के 5, इसको भरने के 4, इसको भरने के 3, इसको भरने के 2। अगर इसको एनसीआर से करना होता तो कैसे करते? आखिरी प्लेस को बनने के 3 और स्पेस को बनने के 2। बचे अपने पास कितने डिजिट्स? 5। जगह कितने हैं? 4। तब इन 5 में से कौन से 4 इन 4 जगह पे आएंगे? पहले वो सेलेक्ट कर ले। इन 4 जगह के लिए इन 5 में से कौन से 4 आएंगे? पहले वो सेलेक्ट कर ले और उन 4 को इन 4 जगह पर अरेंज कर दे। ये वही लिखा हुआ है। ये सर में आ रहा है नहीं आ रहा है? दिक्कत आ रही क्या? चलाएं को अगले कौन सा? 17 का क्या था? बॉम्बे। Number of natural numbers between 1000 से लेकर 9999 both inclusive that do not have all 4 different digits do not have। चलो उसने क्या कहा? इसकी पहले हिंदी समझने की कोशिश करो। हिंदी में क्या कहना चाहता है ये कि भाई कितने 4 डिजिट के नंबर्स होंगे इन दोनों नंबर्स के बीच में जिसमें सारे के सारे डिजिट्स डिफरेंट ना हो। that do not have all 4 different digits, सारे के सारे डिजिट्स जिसमें डिफरेंट ना हो। तो जरा समझने की कोशिश करना, टोटल 4 डिजिट के नंबर्स कितने होते हैं? टोटल 4 डिजिट के नंबर्स विद रिपीटेशन कितने होते हैं? तो इसको प्लेस करने बनने के 9, 0 नहीं आ सकता। रिपीटेशन हो सकता है, इसको बनने के 10, इसको बनने के 10, इसको बनने के 10। ये होते टोटल 4 डिजिट के नंबर्स। इसमें से हमें कौन से नहीं चाहिए? उसने कहा कौन से नहीं चाहिए? जहां पर सारे डिजिट्स डिफरेंट हो जाएं वो हमें नहीं चाहिए। इसमें से माइनस कर दो वो केसेस जब सारे डिजिट्स डिफरेंट हो जाएं। तो सारे डिफरेंट होने के, तो इसको बनने के 9, 0 नहीं आ सकता। इसको बनने के 9, 0 आ सकता है। इसको बनने के 8, इसको बनने के 7। क्या आता है? बॉम्बे आता है ना? समझ में आया नहीं आया? उसने कहा सारे डिजिट्स डिफरेंट ना हो, तो टोटल में से वाले केसेस माइनस कर दो जब सारे डिजिट्स डिफरेंट हो।
तो जो यही केसेस तो बननी चाहिए थे ना, नहीं बनना क्या? चलाए को चलो 20 का चल नहीं, चलो 21 फर्स्ट का, फर्स्ट का 60, सेकंड का देख लेते हैं। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 400 and 1000 कैन बी मेड विथ द डिजिट्स दिस बोथ एक्सक्लूसिव where repetition of digits is allowed, where repetition of digits is allowed। बात कम करो। तो 400 से 1000 की बीच में तो 3 डिजिट के नंबर बनने, बोलो नंबर्स कौन से? 2 3 4 5 6 0, 2 3 4 5 6 और 0, बोलो रिपीटिशन अलाउड है 400 से 1000 की बीच में। तो बताओ इस स्पेस को बनने के कितने तरीके हैं? इस स्पेस को बनने के तरीके हैं या 4 से, या तो 5 से, या तो 6 से। तो अगर तुम यहां 4 से भरोगे तो फिर यहां कुछ भी भरते रहो, वो 400 से तो बड़ा ही होगा। ये सोच पा रहे हो नहीं सोच पा रहे हैं? इस स्पेस को बनने के तरीके 3। अब मैं कह रहा हूं यहां कुछ भी चला जाए तो यहां कुछ भी भरते रहो, इससे तो बड़ा ही बनेगा 400 से। तो इसको बनने के कितने डिजिट से? 6। इसको बनने के कितने? 6। तो कितना आता? 108। लेकिन समझने की कोशिश करना, इसमें से जो इनमें 400 वाला नंबर इंक्लूड हो गया होगा। इस 108 में 400 आया होगा नहीं आया होगा? क्योंकि हमने सोचा यहां 4 भरा और मैंने कहा यहां कुछ भी चलाया तो हो सकता है 0 चला गया हो, यहां कुछ भी चलाया तो हो सकता है 0 चला गया हो। तो 400 इसमें शामिल है। बट क्वेश्चन में क्या लिखा था? नंबर्स ग्रेटर देन 400 बोथ एक्सक्लूसिव, बोथ एक्सक्लूसिव। तो 400 को कायदे से हमें काउंट नहीं करना चाहिए था। बट इन 108 में 400 भी इंक्लूड हो रखा है, तो उसको हटाना पड़ेगा। ये नहीं आएगा, समझ गए ना? इन 108 में ये सोचने की कोशिश करो कि 400 आया कि नहीं आया। तो यहां पे हमने 4 भरा, यहां पे 0 जा सकता था, यहां पे 0 जा सकता था, तो 400 आ चुका है। बट 400 को हटाना है तो एक नंबर हटा दो। नहीं आ रहा, पक्का चला गया? चलो अगले चलते हैं। 24 का पहले का 840, सेकंड का कितना? 5 से 60, थर्ड का 360, चौथा आज पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे, पढ़ाया नहीं है। हाँ चौथा भी पढ़ेंगे आज, अभी छोड़ दो उसको। सेकंड पार्ट पूछना है क्या? शांत। सेकंड पार्ट देखना। 4 डिजिट के नंबर बनाने यूजिंग 1 से लेके 7। 4 डिजिट के नंबर बनाने यूजिंग 1 से लेके कितना? 7। क्या क्या हो गया? ये क्वेश्चन है ना। 4 डिफरेंट डेट्स यूज करने हैं। हाउ मेनी ऑफ देम आर ग्रेटर देन कितना? 3400। 4 डिजिट के, ठीक है, 4 डिफरेंट डेट्स का यूज करके हमें नंबर फॉर्म करना है जो कि किससे बड़ा होना चाहिए? 3400 से बड़ा होना चाहिए। चलो तो इस स्पेस को बनने के तरीके, इस स्पेस को बनने के सोना केस बनेंगे, सलमान केस बनेंगे। इसे में आता नहीं आता केस बनेंगे, क्योंकि अगर तुमने सोचा यहां 3 भर दिया तो यहां तुम 1 नहीं भर सकते, 2 नहीं भर सकते। बट अगर तुमने सोचा यहां 4 भरा तो यहां 1 2 3 4 सब जा सकता है। तो केस क्या बनेगा? या तो यहां पे क्या गया? 3 गया, या 3 से बड़े 4 5 6 या 7 गए। समझ में आ रहा है? अगर मान लो इस स्पेस पर इन चारों में से कोई एक गया तो इस स्पेस को बनने के तरीके 4। तो मैं कह रहा हूं यहां पे या तो 4 या 5 या 6 या 7 चला गया है,
तब यहां कुछ भी भरते रहो, इससे तो बड़ा ही बनेगा, रिपीटेशन लाउड है नहीं, तो 7 में से एक डिजिट खर्च हो गया, बचे कितने, 6 5 4। तो मान लो अगर यहां 3 गया तो यहां 3 भरने का एक तरीका। अब अगर तुमने यहां 3 भरा है तो अब बताओ यहां पर क्या क्या भर सकते हो इससे बड़ा करने के लिए। 4 भर सकते हो, 5 भर सकते हो, 6 भर सकते हो और 7 भर सकते हो। तो अगर तुमने यहां 3 भरा तो इस स्पेस को भरने के कितने तरीके हैं, 4। और अब अगर सोचो यहां पे 4 5 6 या 7 में से कोई भी एक चला गया हो तो यहां कुछ भी भरते रहो, इससे बड़ा ही बनेगा। तो 2 डिजिट खर्च हो गई तुम्हारी 7 में से, बचे कितनी, 5 4। नहीं है क्या, तो 480 और 560। ये नहीं सोच पा रहे क्या, इसमें दिक्कत आ रही क्या। कुछ तो बोल दो, आगे चले। पक्का, और भी दिया था क्या, 64 64 सेकंड का, और कौन सा दिया था, 8 का बॉम्बे, 13 का, सिक्सटीन का 286। हाँ देख, हाँ देख लो शांत। अगर शायद तुम लोगों ने थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग करी हो तो करिए क्या, तो शायद देखा होगा ऐसा, इंट ए वेरिएबल मानते हैं, ऐसे कभी किया है, इंट ए। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल नेम कहते हैं। तो इसने कहा कि ये जो वेरिएबल नेम है, ये जो वेरिएबल नेम है या तो सिंगल लेटर का होगा या लेटर फॉलोड बाय डेसिमल डिजिट हो सकता है। उसने कहा ये जो वेरिएबल नेम है वो या तो सिंगल लेटर होगा या लेटर फॉलोड बाय डेसिमल डिजिट हो सकता है। तो कितने डिफरेंट वेरिएबल नेम्स हम लोग बना सकते हैं। तो अगर तुम सिर्फ सिंगल लेटर का यूज करोगे तो कितने डिफरेंट वेरिएबल्स बना पाओगे, 26। सिर्फ अगर तुम सिंगल लेटर लोगे तो कितने डिफरेंट वेरिएबल नेम बना सकते हो, 26। या लेटर फॉलोड बाय डेसिमल डिजिट, तो इस प्लेस को बनने के कितने तरीके, 26। और डेसिमल डिजिट बनने के तरीके 10। तो टोटल हमने कितने वेरिएबल नेम बना लिए, 260 और 26 286। नहीं है क्या, उसने कहा कि तुम्हें एक वेरिएबल नेम बनाना है, एक नाम बनाना है बेसिकली, इसमें या तो सिर्फ एक सिंगल लेटर है या लेटर के बाद एक नंबर आ सकता है, दो पॉसिबिलिटी है। तो सिर्फ एक सिंगल लेटर लेते तो कितने नाम बना सकते हो, 26। अगर एक लेटर के बाद एक नंबर और ले सकते हो तो लेटर को भरने के 26 तरीके, नंबर को भरने के 10 तरीके। ना हाँ ना, कुछ तो बोल दो भाई। सेवनटीन का 144। बस और कोई, चला आगे लो।
चलो आगे चलें। शांत, ठीक है, आगे चलते हैं। और देखना, ठीक है। मान लो विश्वता लेटर्स ऑफ द वर्ड miracle are rearranged number of words, बात कम करो, नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म। इनके लेटर्स को रीअरेंज करके हम डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। तो कितने डिफरेंट वर्ड्स हम क्रिएट कर सकते हैं, हमसे ये पूछा गया। पहला पार्ट, नो रिस्ट्रिक्शन, कितने वर्ड्स बना सकते हैं। इनके लेटर्स को रीअरेंज करके हम कितने डिफरेंट वर्ड्स बना सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, अपने पास कितने लेटर्स हैं? 7। कितने लेटर्स हैं? 7। एक वर्ड बनाने के लिए अपन को 7 जगह भरना है। तो इन 7 लेटर्स को इन 7 जगह पर भरने के 7 फैक्टोरियल वेज होंगे। सिंपल सी बात है, तुम्हें इन लेटर्स का यूज करना है। तो इन लेटर्स को प्लेस करने के 7 जगह पर 7 फैक्टोरियल वेज होंगे। क्या नहीं है क्या? पक्का? आगे चले, बात कम करो। मान लो M and I should come together। M और I को साथ में आना चाहिए। क्या करें? केस कैसे वाले केसेस? तो पहले एम को बिठाएंगे, तो उसमें केस सुने कि एम कॉर्नर पे बैठा कि नॉन कॉर्नर पे बैठा। बिल्कुल सही, उससे आंसर बिल्कुल सही आएगा। कोई और तरीका? बिल्कुल। तो एम और आई को अगर साथ में बिठाना है, तो एम और आई के लिए 2 सीटें मैं सिलेक्ट कर लूं जो अगल बगल में। एम और आई के लिए मैं 2 सीटें सिलेक्ट कर लूं जो अगल बगल में। तो बताओ, इसमें से 2 सीट सिलेक्ट करने के कितने तरीके जो अगल बगल में हो? 6। पहला तरीका ये दोनों, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा। तो 2 सीटें सिलेक्ट करने के जो अगल बगल में हो, कितने तरीके? 6। तो जैसे तुमने ये 6 लिखा, तो तुम क्या कर चुके हो? 2 सीटें जो अगल बगल में वो सिलेक्ट कर चुके हो। हमारा काम हो चुका है। लेट सपोज, लेट कर लिया करो, लेट सपोज वो 2 सीटें ही आती, तो अब अगला काम क्या करते? एम और आई को इन दोनों जगह पे बिठाते। तो इन 2 सीटों पर 2 लोगों को बिठाने के कितने तरीके? 2 फैक्टर तरीके। ये जो 2 सीटें तुमने सिलेक्ट करी अगल बगल वाली, अब इसमें एम और आई को बिठाओगे भी तो ये क्या? बाकी कितना काम बचा? 5 लेटर्स 5 जगह, 5 फैक्टोरियल। थोड़ा बताया, ठीक है। अब देखना, इसी को करने के दूसरा तरीका जो बहुत ज्यादा यूज होगा, अच्छे से समझना। हमें क्या करना है? हमें एम और आई को हमेशा साथ में रखना है। हमें एम और आई को हमेशा क्या रखना है? साथ में। तो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान देना। मैं एम और आई को बांध दूं, एम और आई को बांधे,
अब मेरे पास देखो कितने डिफरेंट एंटिटीज हैं, एक एंटिटी, दो, तीन, चार, पांच, और ये एक सिंगल एंटिटी, 6। अब मेरे पास कितनी डिफरेंट एंटिटीज हैं? 6। इसको मैं एक मान रहा हूं, तो 6 लोगों को अरेंज करने के 6 पेटल, जो 6 लोगों को अरेंज करने के 6 पेटल। तो अब सोचो इन 6 पेटल में क्या हुआ होगा, ये 6 एंटिटीज आपस में अरेंज हुई होंगी। एक आधा अरेंजमेंट में लिखने की कोशिश करता हूं, जैसे एक ये होता, एक कुछ ऐसा होता, एक और कुछ ऐसा होता। समझ रहे? ऐसे तुम्हारे 6 फैक्टोरियल डिफरेंट अरेंजमेंट्स बनते, और इन सब में सोचो, चूंकि मैंने इसको एक सिंगल एंटिटी माना है, तो m और i हमेशा बगल बगल में आते। इन सब में m और i हमेशा बगल बगल में आते, इसे मारा है। लेकिन इन सब में सोचो m i के पहले आ रहा है, उल्टा भी तो ऑर्डर हो सकता था। इस ऐसे ही सोचो एक और वर्ड में बना सकता हूं जिसमें i m के पहले आ जाए, ऐसे ही मैं एक और वर्ड बना सकता हूं जिसमें i m के पहले आ जाए। मीन्स अब अगर I और M आपस में अरेंज हो जाते, तो एक इंटू 2 उतने नए वर्ड्स और बन जाते। आपस में समझो, हमें M और I को हमेशा साथ में रखना था, तो मैंने क्या किया, M और I को बांध दिया। बांध के मैंने इसको आना एक सिंगल एंटिटी। तो अब कितनी एंटिटीज हैं? 1 2 3 4 5 और एक एंटिटी 6। 6 एंटिटीज को रो में अरेंज करने के 6 फैक्टर, समझ में? लेकिन जिनको तुमने बांधा था वो आपस में भी तो अरेंज हो सकते थे, और जब वो आपस में अरेंज होते तो 2 फैक्टोरियल बेस से अरेंज होते, तो दुगने वर्ड्स फॉर्म करते। तो इनटू 2 फैक्टोरियल, और जब वो आपस में अरेंज होते, देखो दोनों सेम लिखा हुआ है, 6 इंटू 5 6 फैक्टोरियल इंटू 2। नहीं आया होगा, थोड़ा सा समझ में आया? तो समझना, ये तरीका हम लोग बहुत ही ज्यादा यूज करेंगे जब भी हमें कुछ चीजों को टुगेदर रखना होगा। जब भी हमें कुछ चीजों को साथ में रखना होगा, मैं हमेशा इसी तरीके का यूज करूंगा। तो जिनको भी साथ में रखना है सिंपली उनको बांध दो, एक एंटिटी मानते हुए अरेंज कर दो, और जिनको तुमने बांधा है फिर उनको खोल के आपस में अरेंज कर दो, और उसका क्या कर दो, मल्टीप्लाई। थोड़ा सा आया? थोड़ा सा आया होगा। पक्का? आगे चले। मान लो जैसे अगला क्वेश्चन होता है इसी में, ऑल द वोवेल्स शुड कम टुगेदर। ऑल वोवेल्स शुड कम टुगेदर। सारे वोवेल्स साथ में आने चाहिए। तो कितने वोवेल्स हैं? 3, I, A और E। तो तीनों वोवेल्स हमें साथ में चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, I, A और E तीनों साथ में चाहिए, तो क्यों ना तीनों को बांध दे। तो इन तीनों के अलावा 4 और एक एंटिटी, ये 5 एंटिटीज को रो में अरेंज करने के 5 फैक्टर, 5 एंटिटीज को आपस में अरेंज करने के 5 फैक्टर। और जिनको तुमने आपस में बांध रखा है वो आपस में जब अरेंज होते तो 3 पेटल्स अरेंज होते। कुछ आया समझ में? जिनको साथ में रखना है उनको बांध दो, एक एंटिटी मान लो, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? 4 और एक एंटिटी कितना? 5। फिर जिनको बांधा उनको आपस में अरेंज कर दो। आए पक्का? भाई कुछ तो बोल दो। हाँ ना, नहीं बोलोगे क्या? चलो और देखें। मान लो था एग्जैक्टली 1 लेटर should come between M and I.
exactly one letter should come between M and I? तो बताओ पहला क्वेश्चन क्या उठेगा? M और I के बीच में एक लेटर आना है, तो पहला क्वेश्चन ये उठ रहा है कि भाई वो कौन सा लेटर है? तो बचे कितने लेटर? 7 में से 2 चले गए, बचे कितने हैं? 5। तो उन 5 में से वो एक कौन सा लेटर है जो यहां आना है? पहले वो सिलेक्ट कर लें। इसलिए ये अपने क्या किया, अपने वो लेटर सिलेक्ट कर लिया जो यहां आना है। लेट सपोज वो ए होता, लेट सपोज वो ए होता। अब इन दोनों के बीच में इसको आना है, तो अब क्या करें? अब क्या करें? इन तीनों को बांध दे। तो जो इन दोनों के बीच में हमेशा एक ही लेटर आना है, और वो कौन सा लेटर है अपने वो सिलेक्ट कर लिया। मींस अब इन तीनों को साथ में आना है, नहीं है क्या? अब इन तीनों को साथ में आना है, तो 7 में से 3 चले गए, बचे कितने? 4। 4 और एक एंटिटी कितना? 5। 5 एंटिटीज को अरेंज करने का 5 फैक्टोरियल, बोलो 5 एंटिटीज को अरेंज करने का 5 फैक्टोरियल। अब जिनको तुमने बांधा है वो आपस में अरेंज होते, तो जिनको तुमने बांधा है उनको आपस में अरेंज करने के कितने तरीके? जिनको तुमने बांधा है उनको आपस में अरेंज करने के कितने तरीके? समझो ए अब नहीं हिल सकता, ए नहीं हिल सकता ना, क्योंकि ए को तो इन दोनों के बीच में ही हमेशा आना है ना। मींस अब जब इन तीनों को आपस में अरेंज करने जाओगे तो सिर्फ एम और आई ही अपनी पोजीशन चेंज कर पाएंगे। क्या ए अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है? क्योंकि ए को तो हमेशा इन दोनों के बीच में ही रहना है। मींस जब तुम आपस में अरेंज करोगे तो 3 फैक्टोरियल की जगह पर सिर्फ 2 फैक्टोरियल आएगा, क्योंकि सिर्फ एम और आई ही अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं, ए अपनी पोजीशन इंटरचेंज नहीं कर सकता। नहीं आया ना? नहीं आएगा? ये कठिन लग रहा है क्या? एम और आई तो कर सकते हैं ना, तभी तो 2 फैक्टोरियल है। ए नहीं कर सकता ना, क्योंकि ए को हमेशा एम और आई के बीच में ही आना है ना। भाई कुछ तो बोल दो। हाँ तो कोई भी आ जाए ना, 5C1 है ना, वो तो अपने कर ही दिया ना। कौन सा लेटर आएगा वो अपने पहले सोच लिया। ये तो मैंने लेट किया ना, लेट ए आ जाता, अब उसके बाद कोई भी आ सकता था। चलो आगे चले, बात कम करो। चलो शांत। अगले था ना, एम आई कम्स टुगेदर एंड आर ए also comes together. M और I साथ में आने चाहिए, R और A भी साथ में आने चाहिए। क्या करेंगे? क्या करेंगे? तो जिनको साथ में आना है उनको बांधे, M और I को बांधे, R और A को बांधे, बचे कितने? C, L और E। तो अब हमारे पास कितनी एंटिटीज है? 1 2 3 4 5। 5 एंटिटीज को अरेंज करने का 5 फैक्टोरियल। इनको जिनको तुमने बांधा वो आपस में अरेंज होते 2 फैक्टोरियल। इनको जो तुमने बांधा आपस में अरेंज होते 2 फैक्टोरियल। पहले जिनको साथ में रखना उनको बांध दो, पूरे को अरेंज कर दो। अब जिनको बांधा है उनको फिर खोल के वापस आपस में अरेंज कर दो। नहीं बन रहा क्या? दिक्कत आ रही है इसमें? तो बांधने वाला कंसेप्ट आया, पक्का ना? अगला देखना, इसी में मान लो था M and I
should not come together. M and I shouldn't come together. क्या करें? हाँ सही सोच रहे हो, बोलो। तो हमें कौन से केसेस सोचो नहीं चाहिए? जब M और I साथ में आ जाए, तो क्यों ना मैं टोटल में से वाले केस माइनस कर दूं जब M और I साथ में आए होंगे। टोटल कितने होते? 7 लेटर्स को अरेंज करने के 7 फैक्टोरियल। माइनस वाले केस जब M और I साथ में आए होते, उसका आंसर कैसे लिखते? M और I को बांधते 5 और 1 घंटे कितना? 6। 6 एंटीज को अरेंज करने का 6 फैक्टोरियल, M और I को आपस में अरेंज करने का 2 फैक्टोरियल। सोचो, ये तो करते। क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या? उसने कहा M और I साथ में नहीं आने चाहिए। ऐसे कितने वर्ड्स होंगे? तो टोटल वर्ड्स में से वो वाले वर्ड्स हटा दो जब M और I साथ में थे। नहीं बन रहा क्या? चलो अगला बताना क्या हो गया? MIR, ध्यान से देखना। No two of them should come together. No two of them should come together. क्या कर रहा था? वैसे मैं इसका हिंदी में मतलब क्या है? हिंदी में क्या मतलब इसका? कि इन तीनों में से कोई दो भी साथ में नहीं आने चाहिए। तो क्यों ना मैं बताओ, अगर ये करता तो टोटल में से वाले केस माइनस कर दें जब MIR तीनों साथ में आ जाए। सोचो, टोटल में से मैं वाले केसेस माइनस करता हूं जब MIR तीनों साथ में आ जाए, तो क्या ये अपन को सही आंसर देगा कि नहीं देगा? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? देखिए, ये तो सिर्फ सोचो हमने वही वाले केस हटाए जब तीनों साथ में थे, बट कुछ केस ऐसे भी तो टोटल में आए होंगे ना, जहां पर M और I साथ में होंगे और R साथ में नहीं होगा। वाले केस भी हटाने पड़ते। कुछ वाले केस भी होते जिसमें M और R साथ में होते और I साथ में नहीं होता। तो सिर्फ इतना करने से सोचो काम नहीं बनेगा। में दिक्कत क्या हो रही है? तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं एक दूसरा तरीका, जिसको हम कहते हैं गैप मेथड। ठीक है, बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। पहले मैं इस क्वेश्चन को उस तरीके से करने की कोशिश करता हूं। देखो, यहां समझना वो दिक्कत नहीं आई, क्योंकि यहां से दो ही लेटर्स थे। तो उसने कहा था M और I साथ में नहीं आने चाहिए, तो टोटल में से वाले केस माइनस करते जब M और I साथ में थे। लेकिन यहां पर 3-3 आ गए, तो सिर्फ जब तीनों साथ में थे उसको हटाना काफी नहीं था। M और I साथ में R अलग है, वो अलग हटाना पड़ेगा। बहुत सारे केस और हटाने पड़ते। तो अब हम बात करते हैं एक गैप मेथड के बारे में। गैप मेथड क्या होता है? इसी क्वेश्चन को देखना। M और I को हमें साथ में नहीं रखना, तो गैप मेथड का तब यूज होगा जब हमें कुछ चीजों को साथ में नहीं रखना होगा। मतलब सबको अगर अलग अलग रखना है तो समझ जाओ गैप मेथड का यूज होना है। तो इसने क्या कहा? M और I को साथ में नहीं रखना, तो जिनको साथ में नहीं रखना पहले उनको भगा दो। भगा दिया। बाकी जो बचे लेटर्स हैं उनको अरेंज कर दो। तो बचे कौन से? RACLE, इनको अरेंज कर दे। तो RACLE को अरेंज करने के कितने तरीके होते? 5 फैक्टोरियल।
सन्माता, जिनको साथ में नहीं रहना उनको भगा दो, बाकियों को बिठा दो। अब इन 5 के बीच में गैप्स देखो कितने, एक गैप, 2, 3, 4, 5, 6, 5 लोगों के बीच में रो में 6 गैप्स हैं। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं अगर एम और आई को साथ में नहीं रखना तो क्यों ना मैं इन 6 गैप्स में से 2 गैप सिलेक्ट कर लूं। इन 6 गैप्स में से मैं कोई भी 2 गैप सिलेक्ट कर लूं। जैसे तुमने 62 किया, मतलब तुम 2 गैप सिलेक्ट कर चुके हो। लेट सपोज वो 2 गैप ये 2 होते। अब जो तुमने 2 गैप सिलेक्ट किए हैं उसमें एम और आई को प्लेस करने का 2 फेटल, और अगर सोचो तुमने एम और आई को यहां और यहां प्लेस कर दिया तो पक्का देखो दोनों अलग अलग ही आएंगे। समझो, सोचो, अगर सोचो मैंने ये 2 गैप सिलेक्ट किए होते तो इसमें एम और आई को प्लेस करता तो क्या एम और आई साथ में आते? मींस जिनको भी तुम्हें अलग अलग करना हो क्या करो, उनके लिए उतने गैप सिलेक्ट करो, उतने में उनको भेज दो, तो पक्का है वो दोनों कभी साथ में नहीं हो सकते। थोड़ा सा आया, थोड़ा तो आया होगा। अभी एक और एग्जांपल देखो, ये वाला एग्जांपल देखो, एम आई आर तीनों अलग अलग होने चाहिए, तो जिनको अलग अलग रहना है उनको पहले भगा दो, भगा दिया। बाकी कितने बचे? ए सी एल ई 4, इन चारों को अरेंज कर दो। इन चारों को अरेंज करने का 4 फैक्टर, ये चारों अरेंज हो गए। अब इन 4 के बीच में बताओ गैप कितने हैं? 5, 1, 2, 3, 4, 5। अब इन 3 को मुझे इन गैप्स में भरना है, तो इन 3 के लिए कितने गैप की जरूरत पड़ेगी? 3 गैप की जरूरत पड़ेगी। अब मेरे पास कितने गैप्स हैं? तो क्वेश्चन उठता है इन 5 में से वो कौन से 3 गैप्स हैं जहां मैं इन तीनों को भरूंगा। तो पहले मैंने 5 में से 3 गैप सिलेक्ट किए, कोई भी 3 गैप तुम्हारी मर्जी। लेट सपोज अगर वो 3 गैप ये 3 गैप होते, कोई भी 3 हो सकते, तो लेट सपोज वो 3 गैप ये 3 गैप होते, तो ये मैं क्या कर चुका हूं? 3 गैप सिलेक्ट कर चुका हूं। अब इन 3 सिलेक्टेड गैप्स में इन तीनों को भेजने के कितने तरीके? 3 फैक्टर। और अगर वो तीनों इन 3 गैप्स में गए तो सोचो पक्का है तीनों में से कोई भी 2 कभी भी साथ में नहीं आ पाएंगे। कुछ नहीं आया? हाँ ना, कुछ तो बोल दो। सलमाया, कभी भी अगर कुछ चीजों को अगर साथ में नहीं रखना तो सिंपली उनको गैप्स में फिल कर दो। तो उनको पहले भगाओ, बाकियों को बिठाओ, उनके बीच में गैप्स देखो कितने हैं, तुम्हें कितने गैप्स चाहिए उनमें उनको प्लेस कर दो। क्या हो, बिल्कुल नहीं है क्या? छप रही है? छप रहे हो? छप छप रहे हो? चला के थोड़ा बताया।
आगे चले। This was the 5 boys and 5 girls are to be arranged in a row, are to be arranged in a row. Number of ways. पहला says that all girls are together. कितने तरीके हैं 10 बच्चों को अरेंज करने के जब सारे बच्चियां साथ में हो? क्या करेंगे? क्या करेंगे? जिन चीजों को साथ में रखना है क्या करेंगे? उन सबको बांधे, तो 5 गर्ल्स को बांधे, ठीक है। तो 5 ये और एक एंटी कितना? 6। तो 6 एंटीज को अरेंज करने के 6 फैक्टर। अब जिनको तुमने बांधा है वो आपस में अरेंज होते, जिनको तुमने बांधा है वो आपस में अरेंज होते। क्या नहीं है क्या? है ना, जिन चीजों को साथ में रखना उनको बांध दो। तो ये एक एंटिटी, तो 5 और एक एंटिटी कितना? 6। 6 एंटिटीज को अरेंज करने का 6 फैक्टर, और जिनको बांधा वो आपस में अरेंज होते तो 5 फैक्टर। कुछ नहीं आ रहा क्या? हाँ ना, कुछ तो बोलो रे, पक्का है? आगे चले, दिक्कत हो रही है क्या? चलो अगले बताओ। No two boys wants to sit together. No two boys wants to sit together. क्या करेंगे? गैप में फिल कर देंगे। कोई भी 2 बॉयज को साथ में नहीं बैठा, तो जिनको साथ में नहीं उठना उनको भगाते हैं। बोलो भगाते? भगाते हैं। तो इनको भगा दिया, बाकियों को बिठा दो। बाकी बचे कितने? 5 गर्ल्स। 5 गर्ल्स को अरेंज करते हैं, तो 5 गर्ल्स को बिठाने कितने? 5 फैक्टोरियल। तो 5 गर्ल्स बैठ चुकी हैं, समझ गए ना? अब क्या करेंगे? तो पांचों, सर कोई भी 2 बॉयज को साथ में नहीं बैठना, तो 5 बॉयज को 5 गैप्स में फिल कर दें। तुम्हारे पास कितने गैप्स हैं? कितने गैप्स हैं? 5 लोग अगर बैठे हैं तो गैप एक ज्यादा होते हैं, तो 5 लोगों के गैप कितने होंगे? 6। तुम्हें कितने गैप की जरूरत है? 5 बॉयज है ना रे, तुम्हें कितने गैप्स चाहिए? 5। कितने गैप्स है? 6। तो 6 में से कौन से 5 गैप्स में बॉयज को बिठाना है? पहले वो सिलेक्ट कर ले। 6 में से कौन से 5 गैप्स में 5 बॉयज बैठेंगे वो सिलेक्ट कर लें। ये तुमने क्या किया? 5 गैप सिलेक्ट कर लिए। अब इन 5 सिलेक्टेड गैप्स में 5 बॉयज को प्लेस करने के 5 फैक्टर। नहीं आ रहा होगा क्या? वो ये नहीं आ रहा क्या? कुछ बोला तो करो, नहीं आएगा? समझ गए ना? नो टू बॉयज सिट टुगेदर, तो 5 बॉयज को गैप्स में फिल कर दो। तो पहले गर्ल्स को बिठाया, इनके गैप कितने थे? 6। तो अब उनको 5 बॉयज को अलग अलग गैप में बिठाना है, तो 5 गैप चाहिए। तो कौन से 5 गैप? तो 5 गैप सिलेक्ट किए, उनमें उनको अरेंज कर दिया। पकाया। दिक्कत हो रही क्या? अगला था ना, शांत। इफ बॉयज एंड गर्ल्स sit in alternate order, if boys and girls
sit in alternate order. बॉयज और गर्ल्स को अल्टरनेट ऑर्डर में आना चाहिए। सेम आंसर आएगा। क्या करेंगे, पहले गर्ल्स को बिठा दे, तो गर्ल्स को बिठाने का 5 फैक्टोरियल, मान लो पांचों गर्ल्स बैठ गई। अब बॉयज और गर्ल्स को ऑल्टरनेट ऑर्डर में आना है, तो क्या करें, ऑल्टरनेट से में आता है ना, बॉय फिर गर्ल फिर बॉय फिर गर्ल, या गर्ल फिर बॉय फिर गर्ल फिर बॉय। तो बताओ, तो बॉयज और गर्ल्स को अल्टरनेट ऑर्डर में आना, तो क्या करें, केस बनेंगे, ये गैप्स में भर दे, केस बनेंगे कि गैप में भर दे, गैप में भर दे। चलो गैप में भरते तो क्या करते, 65, 6 में से 5 गैप सिलेक्ट करते, 5 बॉयज के लिए, 6 गैप्स में से 5 गैप सिलेक्ट करते। देख लो पहले एक बार, 6 गैप्स कौन से, ये 6, इनमें से कोई भी 5 गैप तुम सिलेक्ट करते, ये तो करते ना। लेट्स सपोज तुमने ये 5 गैप सिलेक्ट कर लिए, तुमने कहा 6 में से कोई 5 गैप आ जाए। और सोचो, अगर तुमने ये 5 गैप सिलेक्ट कर लिए और इनमें तुमने बॉयज को प्लेस कर दिया, तो क्या वो अल्टरनेट आएंगे, सोचो जरा। तुमने अगर बॉयज को गैप्स में फिल किया होता तो क्या वो अल्टरनेट आते, सोचो। इसमें ये वाला केस भी आ सकता था ना, जिसमें अल्टरनेट नहीं आ रहे, समझ में आ रहा है, तो इसमें गैप वाला तरीका नहीं लगेगा। कुछ आया नहीं आया, तो इसकी बजाय क्या करते, पहले पांचों गर्ल्स को बिठा देते, पांचों गर्ल्स को बिठाने का 5 फैक्टर। अब जरा सोचो, बॉयज कहां से आना स्टार्ट कर सकते हैं, या तो बॉयज स्टार्ट करते सकते, सोचो इस पोजीशन से, या तो बॉयज यहां से आना स्टार्ट करते, तो यहां एक बॉय, यहां एक बॉय, यहां एक बॉय, बॉय बॉय, या बॉयज कहां से आना स्टार्ट कर सकते थे, सेकेंड प्लेस से, तो यहां पर आते तो यहां एक बॉय, यहां 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 यहां। तो सोचो बॉय किस पोजीशन से आना स्टार्ट करेंगे, बॉयज किस पोजीशन से आना स्टार्ट करेंगे, बस वही तो सोचना है। तो या तो इस पोजीशन से आते या इससे आते, दो ही तो ऑप्शन है, कोई तीसरा ऑप्शन तो बताओ। यहां से आते तो इन 5 जगह बैठते, यहां से आते तो इन 5 जगह पे बैठते, तो इनमें से किस तरीके से बॉयज बैठेंगे, बस वो सिलेक्ट कर ले। तो बॉयज के पास बैठने के 2 तरीके, या तो यहां से या तो यहां से। अब इनमें से मान कोई भी एक तरीका उन्होंने सेलेक्ट कर लिया, उन्होंने लेट्स सपोज उन्होंने सेलेक्ट करा कि भाई वो यहां से आएंगे, तो 5 बॉयज को फिर इन 5 जगह पे बिठाना है, तो उन 5 बॉयज को उन 5 जगह पे बिठाने के अब नहीं आ रहा होगा, दिक्कत हुई क्या, समझ गए ना। अगर हमें बॉयज और गर्ल्स को अल्टरनेट बिठाना है, तो बस हमें ये देखना था कि बॉयज की स्टार्टिंग पोजीशन कौन सी होगी, ये की ये, बस तुमने अगर वो डिसाइड कर लिया तो पांचों पोजीशंस बॉयज की फिक्स आएंगी। तो वो सेलेक्ट किया कौन सी पोजीशन से बॉय आना स्टार्ट करेंगे, अब उसमें उन पांचों को अरेंज कर दो ना। हाँ ना, कुछ तो बोल दिया करो। कैसे गिरना, आयत ना, आगे चले, आगे चले ना, अगला था B1 B2 wants to sit together and G1 G2
doesn't wants to sit together. B1 B2 wants to sit together and G1 G2 doesn't wants to sit together. क्या कर देता हूं, क्या कर देता हूं? B1 B2 को साथ में बैठना है, तो जिनको साथ में बैठना होता है क्या करते हैं, उनको बांध दो. एंड G1 G2 doesn't wants to sit together, जिनको साथ में नहीं बैठना उनको गैप में भर दो. तो पहले क्या करें, B1 B2 को बांध दो और G1 G2 को भगा दे. तो B1 B2 को बांध दिया, G1 G2 को भगा दिया. तो B1 B2 B3 B4 B5, G1 G2 जा चुके हैं, G3 G4 G5. तो कितनी एंटिटीज हो गई, 6 और एक एंटिटी 7. 7 एंटिटीज को रो में अरेंज करने का 7 फैक्टोरियल. तो चलो हमने B1 B2 को बांध के रखा है, तो इसको एक सिंगल एंटिटी माना. तो 6 और 1 ये 7 एंटिटीज, तो 7 एंटिटीज को अरेंज करने का 7 फैक्टोरियल. अब हमें क्या करना है, G1 G2 को गैप्स में फिल करना है. तो इन 7 एंटिटीज के बीच में कितने गैप होंगे, इन 7 के बीच में कितने गैप होंगे, 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. इनके बीच वाला गैप काउंट नहीं करेंगे, समझ आ रहा है? तो 7 एंटिटीज के बीच में गैप अभी भी कितने हैं, 8. हमें G1 G2 के लिए कितने गैप चाहिए, 2 गैप. G1 G2 के लिए 2 गैप चाहिए ना. 8 में से 2 गैप सिलेक्ट किए G1 G2 के लिए, उनमें उन दोनों को अरेंज कर दिया. बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन हाँ तो सोचो मैंने क्या किया, हमें B1 B2 को साथ में रखना था और G1 G2 को साथ में नहीं रखना था. तो ये दोनों क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन बन गया. तो जिनको साथ में रखना उनको बांध दिया, और जिनको साथ में नहीं रखना तो उनको अभी भगा दिया, उनको गैप में फिल कर देंगे. तो B1 B2 को बांधा, G1 G2 को भगाया, बचे 10 में से 4 के साथ कुछ हो चुका है, बचे कितने, 6 और एक एंटिटी 7. 7 एंटिटीज को रो में अरेंज करने का 7 फैक्टोरियल. अब G1 G2 को हमें गैप में फिल करना है, तो इन 7 एंटिटीज के बीच में गैप कितने हैं, 8. तो G1 G2 के लिए हमें 2 गैप चाहिए होंगे, तो 8 में से कौन सा 2 गैप, 2 गैप लिए, उनमें उन दोनों को प्लेस कर दिया. लेकिन B1 B2 को जो हमने बांधा था वो आपस में भी अरेंज हो सकते थे. जो तुमने B1 B2 को बांधा उनको आपस में तो अरेंज कर सकते हो. बिल्कुल नहीं है क्या, इनमें दिक्कत आ रही है क्या, सच बताओ दिक्कत हो रही है क्या, बन रहे ना. शांत. B1 B2 wants to sit together. G1 G2 wants to sit together. And G3 G4 and G5. No two of them wants to sit together. चलो क्या करें, तो B1 B2 साथ में बैठना चाहते हैं, G1 G2 साथ में बैठना चाहते हैं, और G3 G4 G5 में से कोई भी 2 साथ में नहीं बैठना चाहते. तो जिनको साथ में बैठना है उनको बांध दे. तो B1 B2 को बांध दिया, G1 G2 को बांध दिया, और जिनको साथ में नहीं बैठना उनको भगा दे, उनको गैप में भर देंगे. तो बचे कितने, 3 और चले गए. तो बचे कितने, 3 और, B3 B4 और B5.
तो अब हमारे पास कितनी एंटिटीज हैं? 3, 4 और 1, 5। 5 एंटिटीज को रो में अरेंज करने कितने के? 5 फैक्टोरियल, है ना? अब इन 5 एंटिटीज के बीच में कितने गैप्स अपने पास? 6। अब उनको कितने गैप्स चाहिए? 3। G1, G3, G4, G5 के लिए 3 गैप चाहिए। तो क्वेश्चन था इन 6 गैप्स में से कौन से 3 गैप्स में G3, G4, G5 को प्लेस करें? तो 6 में से 3 गैप्स सेलेक्ट कर लो। उन 3 गैप्स में G3, G4, G5 को प्लेस करने के 3 फैक्टोरियल और कुछ B1, B2 को बांधा था तो आपस में अरेंज होते 2 फैक्टोरियल। G1, G2 को बांधा तो वापस में अरेंज होते 2 फैक्टोरियल। अब तो आना चाहिए। कैसे कहता हूं? चलो आगे चले। और लिखना, अगले लिखना। मान लो तुम्हारा एक वर्ड होता आर्टिकल, ठीक है? सेम क्वेश्चन, इनको रीअरेंज करना है, इनको रीअरेंज करना है। ये बांधने वाला कंसेप्ट और गैप में बनने वाला कंसेप्ट में आ गया। अब लिखना नंबर ऑफ वर्ड्स, इनको रीअरेंज करना है सच दैट वर्ड either starts or ends with a vowel। चलो अगला कंसेप्ट देखना, इधर और। ठीक है, तुम्हें इनके लेटर्स को रीअरेंज करके डिफरेंट वर्ड्स फॉर्म करना है सच दैट वो या तो वॉवल से स्टार्ट हो या तो वॉवल से खत्म। Either starts with vowel और ends with vowel। तो मुझे बताओ, फिर सुन लो अच्छे से एक बार, ठीक है? इसकी हिंदी क्या है? या तो वॉवल से स्टार्ट हो रहे हो वो सारे वर्ड्स उठा लो, या तो वॉवल से खत्म हो रहे हो वो सारे वर्ड्स उठा लो। तो तुमने वो सारे वर्ड्स उठा लोगे जो वॉवल से स्टार्ट होंगे, तुम वो सारे वर्ड्स भी उठा लोगे जो वॉवल से खत्म होंगे। क्या वो वर्ड्स तुम लोगे कि नहीं लोगे जो वॉवल से स्टार्ट हो और वॉवल से खत्म हो? इनको तुम लोगे कि नहीं लोगे? चलो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मान लो तुम और तुम्हारा छोटा भाई शादी में गए, तुम और तुम्हारा छोटा भाई शादी में गए, ठीक है? तुमने उसको बोला जाओ प्लेट लगा के आओ, जाओ प्लेट लगा के आओ खाने के लिए, बड़े भाई हो ना तुम यार। तुमने उसमें कहा कि भाई या तो इसमें गुलाब जामुन होना चाहिए या तो रसगुल्ला होना चाहिए। समझ गए? तुमने उसको कहा या तो भाई इसमें गुलाब जामुन होना चाहिए या तो इसमें रसगुल्ला होना चाहिए। तो कौन सा केस तुम सोचो वो करके आए ताकि उसमें थप्पड़ पड़े? तो अगर वो गुलाब जामुन लेके आया तो तुम खुश होगे कि नहीं होगे? अगर वो रसगुल्ला लेके आया सिर्फ तो तुम खुश होगे कि नहीं होगे? अगर वो दोनों लेके आया तो डबल खुश होगे। मतलब ये केस हम लेंगे। आया मीन्स कभी भी इधर और का क्वेश्चन होता है शांत
बस। तो उसने कहा या तो वॉवल से स्टार्ट हो जाए, वो सारे वर्ड्स खींच लो, वॉवल से खत्म हो जाए, वो सारे वर्ड्स भी खींच लो, और अगर दोनों हो गए तो बहुत ही अच्छी बात है, तो वो भी हमें चाहिए होता है। समझ रहा है? तो इधर और में है, मतलब ये हो जाए तो भी खुश, ये हो जाए तो भी खुश, दोनों हो जाए तो बहुत खुश। समझ रहा है? पहली चीज तो ये, ठीक है ना? अपन को ये वाले वर्ड्स भी चाहिए, ठीक है? चलो, तो अब इसमें मैं केसेस बना लूं, गौर करना चाहिए। तो अब मैं इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करूं? पहले मैं वो सारे वर्ड्स देख लूं, शांत जाओ, जो वॉवल से स्टार्ट हो रहे हो। तो बताओ वो सारे वर्ड्स कितने होंगे जो वॉवल से स्टार्ट होंगे? ऐसे कितने वर्ड्स होंगे जो वॉवल से स्टार्ट होंगे? बताओ। तो पहले पेज को वॉवल से बनने के कितने तरीके? 3। हम वो वाले वर्ड्स ले रहे हैं जो वॉवल से स्टार्ट होंगे, तो क्वेश्चन उठता है भाई कितने वर्ड्स हैं जो वॉवल से स्टार्ट होंगे? तो हमने कहा पहले पेज को वॉवल से भर दे, 3 तरीके, बाकी कुछ भी होते रहे, तो बाकी को बनने के 6 फैक्टोरियल। समझ में आया? ये वो सारे वर्ड्स हैं जो वॉवल से स्टार्ट हुए, तो इतने वर्ड्स हमें चाहिए थे, हमने ले लिए, ठीक है? और कौन सा केस में चाहिए था? जब खत्म किससे होते? वॉवल से। तो हम देखते ऐसे कितने वर्ड्स होंगे जो वॉवल से खत्म होंगे। तो आखिरी प्लेस को वॉवल से भर दें, तो आखिरी प्लेस को वॉवल से भरने के 3, और इन 6 में कोई दिक्कत नहीं, 6 फैक्टोरियल। तो ये सारे वर्ड्स भी हमें चाहिए थे, ये सारे वर्ड्स भी हमें चाहिए थे। और कौन से भी चाहिए थे? जिससे वॉवल से स्टार्ट हो और वॉवल से ही खत्म हो, ये भी हमें चाहिए थे। तो ऐसे कितने वर्ड्स होंगे, बात कम करो, जो वॉवल से स्टार्ट होंगे और वॉवल से खत्म होंगे? तो इस पेज को वॉवल से बनने के 3, इस पेज को वॉवल से बनने के 2, बचे कितने? 5। तो फाइनल आंसर क्या लिखूं? 3 इंटू 6 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 6 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 6 इंटू 5 फैक्टोरियल माइनस। समझो, जो अभी हमने ऊपर सीखा था बिल्कुल सही है, उसमें कोई गलत नहीं है। अब बस क्वेश्चन उठता है माइनस क्यों। अच्छे से सुनना, ये हमने कौन से वर्ड्स लिए? ये वो सारे वर्ड्स थे जो वॉवल से स्टार्ट हो रहे थे, ये वो सारे वर्ड्स थे जो वॉवल से स्टार्ट हो रहे थे। तो मैंने कहा इस पेज को वॉवल से बनने के 3, बाकी मैंने कहा यहां कुछ भी आते रहे, यहां कुछ भी आते रहे। तो जरा सोचो, इस प्लेस पर मैंने कहा कुछ भी आता रहे, तो यहां वॉवल भी आ सकता था और कॉन्स्टेंट भी आ सकता था। तो इसमें समझना, ये दोनों केसेस आ चुके होंगे, ये वाला भी और ये वाला भी। इसको फील करो, तुमने ये कौन से वर्ड से, तो जब तुमने वॉवल से स्टार्ट करवाया, बाकी तुमने कहा भाई कुछ भी आते रहे, तो सोचो इस पेज पर वॉवल और कॉन्स्टेंट दोनों आ सकते थे ना। तो इस 3 इंटू 6 फैक्टोरियल में मैं कह रहा हूं ये दोनों केसेस आ चुके हैं। ये फील हुआ? ये नहीं आएगा पक्का यार। इस वाले केस का आंसर देखो, तुमने यहां क्या किया, तुमने यहां पर आखिरी प्लेस में वॉवल भरा, आखिरी प्लेस में तुमने वॉवल भरा, फिर तुमने कहा भाई यहां कुछ भी आ जाए, में से यहां कुछ भी आ जाए, तो यहां कुछ भी आ जाए तो वॉवल भी आ सकता था, कॉन्स्टेंट भी आ सकता था, वो दोनों केसेस में आ चुके। तो जो जब यहां वॉवल और कॉन्स्टेंट दोनों आ सकते थे ना, तो इसमें भी समझना, जब यहां वॉवल आ जाए और यहां भी वॉवल आ जाए, ये भी आ चुका है, यहां कॉन्स्टेंट आ जाए और यहां वॉवल आ जाए, ये भी आ चुका है। समझ में आया? अब देखो, हमने इधर और में क्या सीखा था, हमें वो सारे वर्ड चाहिए जो या तो वॉवल से स्टार्ट हो, कॉन्स्टेंट से खत्म हो,
या वॉवल से खत्म हो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो, या वॉवल से स्टार्ट हो वॉवल से खत्म हो, ये भी अपन को चाहिए था। लेकिन इस 3 into 6 फैक्टोरियल में ये दोनों आ चुके हैं, इस 3 into 6 फैक्टोरियल में ये दोनों आ चुके हैं। समझना, ये जो केस था वो 2 बार आ चुका है, ये केस जो 2 बार आ चुका है। कायदे से हमें लेना था, बट एक ही बार तो लेना था, 2 बार थोड़ी लेना था। तो कायदे से ये 2 बार आ चुका है, तो एक बार इसको माइनस करना पड़ेगा। समझ में आया? ये नहीं आया होगा, ठीक है, नहीं आया होगा, मैं बता रहा हूं। अच्छी बात आ गया तो सुन लो। तो समझ ना, एक्चुअल में ऐसी दिक्कत क्यों हुई, शांत जाओ, क्योंकि हमने जो केसेस बनाए, समझ लो, अगर इसी क्वेश्चन के अगर मैं केसेस कुछ ऐसे बनाता, हमें बहुत सारे वर्ड चाहिए जो वॉवल से स्टार्ट हो और कॉन्सोनेंट से खत्म हो, हमें बहुत सारे वर्ड चाहिए जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो और वॉवल से खत्म हो, हमें बहुत सारे वर्ड चाहिए जो वॉवल से स्टार्ट हो और वॉवल से खत्म हो। अगर हमने केसेस ऐसे बनाए होते तो इसमें समझना सीधा तीनों को ऐड करना पड़ता। इस केस में और इस केस में अंतर क्या है? यहां हम वॉवल से स्टार्ट कर रहे हैं और कॉन्सोनेंट से खत्म कर रहे हैं, बट यहां हमने वॉवल से स्टार्ट किया और लास्ट का हमने सोचा ही नहीं, तो यहां दोनों हो सकते हैं। तो अगर हमने केसेस ऐसे लिए होते तो सीधा तीनों केस ऐड होते, लेकिन जब तुमने केसेस कुछ ऐसे लिए तो इसमें ये वाला केस यहां भी आ गया, यहां भी आ गया, बट हमें तो ये वाला केस एक ही बार चाहिए था, इसलिए एक बार इस ये वाला केस हमें माइनस करना पड़ा। अब मेरा कुछ आ रहा है, थोड़ा सा, थोड़ा सा होगा, बिल्कुल यहाँ। अब क्वेश्चन उठता है कि चलो मैं छाप लो, मैं बताता हूँ, छाप क्या, छाप लो। हाँ बच्चे, दोनों काट दिए। मैंने क्या बोला, ये केस 2 बार आ गया, एक बार हटा दिया, एक बार तो बचा। अभी आ जाएगा असल में। छप गया। शांत, समझो। तो सर ना, बात कम करो। कभी भी अगर इधर और का क्वेश्चन आएगा, शांत जाओ, कभी भी इधर और का क्वेश्चन होगा, देखना इसको कैसे करना है। तो वो कहेगा कि भाई या तो ये काम हो जाए या तो ये काम हो जाए, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे? पहले काम को करने के तरीके, पहले काम को करने के तरीके, और जब हम इस काम को कर रहे होंगे तो हम बी के बारे में नहीं सोचेंगे, हम बी के बारे में नहीं सोचेंगे कि वो हो रहा है कि नहीं हो रहा। प्लस बी काम को करने के तरीके, और जब हम बी काम को करने के तरीके करेंगे तो हम ए के बारे में नहीं सोचेंगे कि ये हुआ कि नहीं हुआ। माइनस जब ए एंड बी दोनों काम हो रहे हों, वो वाले तरीके माइनस कर दो। देखो, जैसे यहां देखो, यहां क्या था, काम क्या था, या तो वर्ड वॉवल से स्टार्ट हो या वॉवल से खत्म हो। पहला काम क्या है? वॉवल से स्टार्ट हो। दूसरा काम क्या है? वॉवल से खत्म हो। तो पहले काम को करने के तरीके, पहले काम को करने के तरीके मतलब वॉवल से स्टार्ट हो,
और जब तुम पहले काम को करने के तरीके कर रहे हो, उसमें तुम्हें मतलब नहीं है कि दूसरा काम हुआ कि दूसरा काम नहीं हुआ। तुम्हारा काम सिर्फ क्या, वॉवल से स्टार्ट हो, तो खत्म किसी से भी हो तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें तो बस किससे मतलब, बस वॉवल से स्टार्ट होना चाहिए। तो पहले काम को करने के तरीके प्लस दूसरे काम को करने के तरीके। दूसरा काम क्या था, वॉवल से खत्म हो, तो दूसरे काम को करने के तरीके कितने हैं। और जब तुम दूसरा काम कर रहे हो तो पहला काम हो रहा है कि नहीं हो रहा उससे तुम्हें मतलब नहीं है, तुम्हें सिर्फ मतलब है कि भाई दूसरा काम होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, पक्का वो वाले केसेस जब दोनों काम हो रहे हो वो यहां भी आ जाएंगे, यहां भी आ जाएंगे। तो जहां दोनों काम हो रहे हो वो केस दो बार आएंगे, तो एक बार हमें वो केसेस माइनस करने पड़ेंगे। थोड़ा सा होगा। एग्जाम्पल देखो, मतलब उसी वर्ड में होता आइदर AR comes together or RT comes together। देख लो अच्छे से, या तो AR साथ में आना चाहिए या तो RT साथ में होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो सोचो हमें कौन कौन से वर्ड चाहिए जिसमें AR साथ में वो चाहिए कि नहीं चाहिए, जिसमें RT साथ में वो चाहिए कि नहीं चाहिए, जिसमें दोनों साथ में वो चाहिए कि नहीं चाहिए, वो भी चाहिए, पर दो बार नहीं चाहिए, उनको एक बार चाहिए। समझ में आ रहा है? तो पहला काम क्या है, AR comes together, तो पहले काम को करने के तरीके प्लस दूसरा काम क्या है, RT comes together, तो दूसरे काम को करने के तरीके माइनस कौन से केसेस, जब AR भी साथ में हो एंड RT भी साथ में हो वाले केसेस हम क्या कर देंगे, माइनस। अब बताओ कितने वर्ड्स होंगे जिसमें AR साथ में होंगे, कैसे करें। तो A और R को बांध दे, A और R को बांध दे, तो बचे कितने, 5 ये और एक एंटिटी कितना, 6। तो 6 एंटिटीज को अरेंज करने के 6 फैक्टोरियल, और जिनको तुमने बांधा है वो आपस में अरेंज होते 2 फैक्टोरियल। ये वो सारे वर्ड्स थे जब A और R साथ में थे। इसे मैं और समझना, जब तुमने A और R को बांधा तो तुमने सोचा क्या RT आए कि नहीं आए, तुम्हें इससे मतलब ही नहीं है हो रहा है कि नहीं हो रहा, भाड़ में जाए। तुम्हें सिर्फ इससे मतलब है कि AR साथ में आना चाहिए। प्लस कौन से केसेस, जब RT साथ में आए, तो ऐसे कितने वर्ड्स होंगे जिसमें R और T साथ में होंगे, तो सेम आंसर आता RT को बांधते तो 6 एंटिटीज 6 फैक्टोरियल, R और T का आपस में अरेंज करते 2 फैक्टोरियल। तो ये वो सारे वर्ड्स हैं जिसमें R और T साथ में। लेकिन पक्का समझना, जिसमें AR भी साथ में हो और RT भी साथ में हो, इसमें भी आ चुके होंगे और इसमें भी आ चुके होंगे, तो वो 2 बार आगे होंगे। तो एक बार हमें वो वर्ड्स माइनस करने पड़ेंगे जिसमें AR भी साथ में हो एंड RT भी साथ में हो। तो अब बताओ इस क्वेश्चन को कैसे करूं, AR भी साथ में होना चाहिए एंड RT भी साथ में होना चाहिए, मतलब ART तीनों साथ में होने चाहिए, मींस ART तीनों साथ में होने चाहिए। तो तीनों को बांध दे, तो 3 और बचे 4, 4 और एक एंटिटी कितना, 5, तो कितना 5 फैक्टोरियल। इनको अरेंज करने का, AR भी साथ में हो एंड RT भी साथ में हो। सोचो R नहीं हिल सकता अपनी जगह से, अगर R यहां चले आता तो R और ये तो साथ में आ जाते, बट T और R कहां साथ में आ पाते, मतलब R बीच में रहेगा। हाँ, A और T आपस में जगह इंटरचेंज कर सकते हैं। सोचो हमें दोनों चीज एक साथ करवानी है ना, तो AR भी साथ में रखना है और RT भी साथ में रखना है, तो R को पक्का बीच में आना पड़ेगा। सोच लो। तो बिना ज्यादा दिमाग लगाए पहले काम को करने के तरीके प्लस सेकंड काम को करने के तरीके माइनस जब दोनों काम एक साथ हो रहे हो वाले तरीके माइनस कर दो।
नहीं है क्या? चला के अगला था, अगला था ART pattern should be visible in each word. ART, this pattern should be visible in each word. ऐसे कितने वर्ड्स होंगे? ये पैटर्न हर वर्ड में दिखना चाहिए। क्या करें? तो सिंपली ART को बांध दो। ART को बांधे तो 3 चले गए, बचे कितने? 4। 4 और 1 कितना? 5। तो कितना था? 5 फैक्टोरियल। ART को बांध दिया ना। अब क्या करें? जिनको बांधा है उनको आपस में अरेंज कर दे। समझ गए? पैटर्न, ART पैटर्न दिखना चाहिए। तो अगर तुमने इनको इस तरीके से बांधा है तो इनको अगर अरेंज करोगे तो क्या सेम पैटर्न विजिबल हो पाएगा? तो इनको अरेंज करने का एक तरीका, मतलब कोई तरीका नहीं है। नहीं आएगा? कुछ तो बोल दो। सही में आ रहा है भाई? शांत। अगला था neither ART pattern nor CLE pattern should be visible. ना तो ART पैटर्न दिखना चाहिए, ना तो CLE पैटर्न दिखना चाहिए। ना तो ये पैटर्न विजिबल हो, ना तो ये पैटर्न विजिबल हो। क्या करें? टोटल माइनस जब ये दोनों पैटर्न विजिबल हो। बताओ ये सही है कि नहीं? टोटल माइनस जब ये पैटर्न भी विजिबल हो एंड ये पैटर्न भी विजिबल हो। क्या ये सही है कि सही नहीं है? उसने क्या कहा था भाई? ना तो ये दिखना चाहिए। छोड़ो, ऐसा समझो, तुम शादी में गए, प्लेट बोला कि प्लेट लेके आओ, ना तो उसमें कद्दू की सब्जी होनी चाहिए, ना तो तुरई की सब्जी होनी चाहिए। ठीक है? सेम होता है क्या? सेम होता है क्या? लौकी जो भी है ना, मुझे दोनों पसंद नहीं है। ना तो कद्दू की सब्जी होनी चाहिए, ना तो तुरई की होनी चाहिए। तो सोचो क्या सिनेरियो होगा कि उसको थप्पड़ पड़ेगा? जब या तो उसमें तुरई की आ जाए तो भी पड़ेगा, कद्दू की हो जाए तो भी पड़ेगा, दोनों हो जाए तो भी पड़ेगा। ये हमने क्या किया? ये तो हमने सिर्फ वाले केस माइनस किए जब प्लेट में तुरई एंड कद्दू दोनों थे। एंड समझ आ रहा है?
सोचो इसकी जगह पर सोचो होगा टोटल माइनस जब या तो तुरई की सब्जी हो जाए या तो कद्दू की सब्जी हो जाए। टोटल में से हमें कौन से केस हटाने हैं? तो या तो प्लेट में तुरई आ जाए या कद्दू आ जाए, दोनों आ जाए वो भी हटाना है और ऑटोमेटिकली इधर और में दोनों वाला केस आ ही जाता है। समझ में आया? मीन्स नीदर नॉर कैन बी रिटन एज टोटल माइनस ईदर और। समझ में आया? ना तो ये हो ना तो ये हो, तो कौन से केस चाहिए? नहीं चाहिए। जब या तो ये हो जाए वो भी नहीं चाहिए या ये हो जाए वो भी नहीं चाहिए। समझ गए ना? तो नया क्वेश्चन क्या बन गया? टोटल कितने होते? 7 फैक्टोरियल माइनस वो केसेस जब या तो ये पैटर्न आ जाए या तो ये पैटर्न आ जाए। तो ये क्वेश्चन किसका हो गया? ईदर और का। और ईदर और का क्वेश्चन अपन को करना आता है। कैसे करते हैं? पहले काम को करने के तरीके। पहला काम क्या है? ये पैटर्न आना चाहिए, प्लस दूसरे काम को करने के तरीके माइनस जब दोनों काम एक साथ हो रहे हो वो वाले केसेस माइनस कर दे। तो पहले काम को करने के तरीके 5 फैक्टोरियल, दूसरे काम को करने के तरीके 5 फैक्टोरियल माइनस जब ये पैटर्न भी विजिबल हो और ये पैटर्न भी विजिबल हो तो इन तीनों को बांधा, इन तीनों को बांधा, बचा एक और। टोटल कितनी एंट्रीज हो गई? 3 एंट्रीज को अरेंज करने का 3 फैक्टोरियल। अब इनको जो तुमने बांधा क्या उनको अरेंज कर सकते हो? पैटर्न है ना, तो इनको अरेंज नहीं कर सकते, इनको भी अरेंज नहीं कर सकते। तो टोटल में से ये माइनस होगा। नहीं आएगा? तुम समझो तुम्हें इधर और वाले क्वेश्चन करने आते हैं। पहले काम को करने के तरीके प्लस सेकंड काम को करने के तरीके माइनस जब दोनों काम हो रहे हो वाले तरीके माइनस कर दो। बट हमें क्या चाहिए? नीदर नॉर। तो टोटल में से इधर और वाले केसेस माइनस कर दो। बिल्कुल नहीं आएगा। शांत कर लोगे था? करते हैं फिर देना। टिक लगेंगे किसमें जो हो चुके हैं? बस बात कम करो। टिक कर लो। कौन से करने हैं? शांत। ठीक है, 17 छोड़ के सारे कर लेना। 17 छोड़ के सारे कर लेना। चलो वो ले लो। बस बात कम करो यार।
शांत जाओ। चलो ये सारे कर लेना। क्या हो गया? कर लोगे नेते? चलो बच्चे बंद कर देना इसको।